क्षेत्र में लग जाना पड़ता है, इसकी व्यवस्था आज सरकार ने नहीं की। बहुत बड़ा मुद्दा है मिश्रा जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं विक्रम सिंह एक मिनट ले लो, अपने अपना थोड़ा छोटा सवाल कर लो ताकि विधायक जी से हम जवाब भी ले लें। और विधायक जी को धन्यवाद देते हैं, सभी शिक्षक समाज की ओर से धन्यवाद देते हैं, सभी अनुदेशक शिक्षा मित्रों की ओर से धन्यवाद देते हैं कि विधायक जी ने सदन में उठाकर ये सवाल पूछा है सरकार से आंख में आंख डालकर। अनुदेशक कब नियमित होगा, शिक्षा मित्र कब नियमित होगा, ये ऑनलाइन हाजिरी का खेल क्या है। और आज ये चर्चा बड़ी गंभीर हो गई है और जवाब तो देना पड़ेगा आज नहीं कल। विक्रम सिंह थोड़ा कम समय ले लो। माननीय विधायक जी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार हम 27,555 अनुदेशकों की आवाज को लगातार सदन में उठाते रहे। लेकिन माननीय विधायक जी, आज हम आपसे एक निवेदन करेंगे सर कि अब सर सवाल उठाने की बात मत करिए, अब सदन ही न चले जब तक अनुदेशक शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान न हो। तो हम माननीय अखिलेश यादव जी से और आपसे सर निवेदन करते हैं सर कि इस प्रकार की अब व्यवस्था बनाइए कि जब तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान न हो तब तक सदन से समाजवादी पार्टी वॉकआउट करे और समाजवादी पार्टी सदन न चलने दे। क्योंकि सर मैंने देखा है कई बार आपने विधान परिषद में सवाल पूछा है सर, लेकिन सरकार के लोग इतने ढीठ हैं, इतने एक गए गुजरे हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है सर। आज उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 300 रुपया में जीवन यापन कर रहा है। आज एक मजदूर को भी हम लाएंगे तो वो भी 600 से 700 रुपया लेता है सर। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कितना हमारे साथ नाइंसाफी करती है, कितना हमारा शोषण करती है, कितना हमारा अत्याचार करती है। हालांकि ये सारी बात आप लगातार उठाए हैं सर, लेकिन आपसे निवेदन है सर कि एक व्यापक रणनीति बनाइए सर। और जब तक अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान न हो सर, क्योंकि सर हम लोग नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आए हैं। नई शिक्षा नीति में केवल 2 प्रकार के पद है सर, सहायक अध्यापक और अनुदेशक। हम भारत के संविधान के अंतर्गत आए सर और पूरी हमारी प्रक्रिया जो भर्ती की है जैसे सहायक अध्यापकों की होती है सर उस प्रकार से हुई है सर। तो आपसे सर निवेदन है और नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है सर उसमें हम अनुदेशकों के सारे विषय को मुख्य विषय बनाकर हमको अस्थायी करने की बात कही गई है सर। तो आपसे निवेदन है सर कि 9,000 रुपया में सर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक मरणासन स्थिति में है सर, वेंटिलेटर पे है सर, जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है सर। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है सर कि अब जब तक हमारी समस्या का समाधान न हो इस प्रकार की रणनीति माननीय अखिलेश जी और आप सब लोग मिलकर बनाए कि जब तक समस्या का समाधान नहीं तब तक सदन की कार्रवाई न चले। जैसा कि आपने पहले भी कई प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं सर। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है सर, उत्तर प्रदेश के 27,555 अनुदेशक को बचा लीजिए सर। उत्तर प्रदेश का अनुदेशक सर मरणासन स्थिति में है सर, प्लीज सर हम लोगों के जीवन को बचा लीजिए सर। अब संभव नहीं हो पा रहा सर, 11 वर्ष हो गए सर, 7,000 में नौकरी प्रारंभ हुई थी और 11 साल में मात्र 2,000 रुपया बढ़ा है सर। हमारी रिकवरी की गई 13,230 रुपया की, हमारे मानदेय को घटा दिया गया। 2017 में हमारा 17,000 हुआ। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जीते, सिंगल बेंच जीते, डबल बेंच जीते, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें 17,000 दीजिए सर, लेकिन आज तक ये सरकार सर हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है सर। प्लीज सर हम लोग के जीवन को बचा लीजिए सर, बड़ी कृपा होगी सर समाजवादी पार्टी और आप लोगों की सर। प्लीज सर यही आपके निवेदन है सर, प्लीज सर। मनोज जी आजमगढ़ से शिक्षक संघ के नेता हैं विधायक जी, और वो धन्यवाद करेंगे कि आपने आज ऑनलाइन हाजिरी की बात की। मनोज जी जल्दी से, मनोज जी थोड़ा कम ले लें, विधायक जी के पास समय कम है, दिन भर सदन में रहे, अनुरोध पर आ गए कि शिक्षक संघ के नेताओं से बातचीत हो जाए। जी मनोज जी। विधायक हार्दिक आभार, सादर अभिवादन। आपके वक्तव्य को मैंने लाइव भी सुना, ट्विटर पे भी सुना। इन तर्कों के साथ शिक्षकों, शिक्षकों, अनुदेशकों सबकी रसोई तक की आपने बात की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना
दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करने। अब चलते हैं अपडेट पर। कि वह उससे केवल यह खुशी हुई कि हमारी पीड़ा को आप जानते, सरकार भी जानती है, विपक्ष भी जानता है, हमारी स्थितियों को, हमारी परिस्थितियों को, सबको आप लोग जानते हैं। तो अब जब जानते हैं तो कुछ छुपा तो है नहीं। तो ये हंटरवादी सरकार है, इससे हमारी रक्षा करें। आपका एक वक्तव्य बहुत अच्छी याद है, आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं और माननीय मनमोहन सिंह को आपने ही पत्र लिखा था पुरानी पेंशन के लिए, और आज आप सदन में मौजूद हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं। ये तर्क सुन के मुझे लगा कि है कोई जो हमारी आवाज को रख सकता है। इसके लिए आपका हार्दिक आभार। बाकी पीड़ा क्या है, आपने अनुदेशक विक्रम सिंह जी को सुना, वो रोके नहीं पाते हैं, शुरू होते हैं तो एक एक डाटा, एक एक डेट, एक एक अमाउंट उनको याद है, वो कहते चले जाते हैं। विधायक जी, हम लोगों के सामने तो सम्मान और जान का संकट है। मैं बहुत ज्यादा कहूंगा, कुछ जान रहे हैं, मैं आपको ब्रीफ करूं अभी जरूरी नहीं है, लेकिन उम्मीद बनी है, उम्मीद को कायम रखिएगा, यही उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल साही जी, धन्यवाद। साही जी सीधा विधायक जी के पास पहुंचेंगे। जी साही जी। आदरणीय को बहुत आभार। आपने लगातार, क्योंकि हम लोग थे 3/3/23 में केंद्र का मेमोरेंडम जारी हुआ था, हम लोग लगातार संघर्षरत थे। हमारी लड़ाई को आपने करने का काम किया। परिणाम स्वरूप सरकार को 28/6/2024 को शासनादेश जारी करना पड़ा, और जो विसंगति के शिकार लोग थे, कट ऑफ डेट के पहले के विज्ञापन के जो लोग थे, उनको विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन से आच्छादित करने की प्रक्रिया गतिमान है सर। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने जनवादी उठाने का काम किया, दे रहे हैं आपको। आपने ऑनलाइन हत्या के खिलाफ जो अव्यवहारिक है, हमारी भौगोलिक स्थितियां विषम हैं, आपने उसको समझा और सरकार के सामने किया। हम लोग भी बिल्कुल निर्णायक दौर में हैं। सही बेसिक शिक्षा में जो अव्यवहारिक है, भौगोलिक स्थिति के विरुद्ध है, व्यवस्था का हम लोग बहिष्कार किए हैं, और आगे भी जैसा सरकार चाहेगी वैसा। आपने सभी नेताओं की बात सुन ली, सभी नेताओं की बात सुनी। पीड़ा अपार है। शिक्षा संगठन के नेता हमारे से ऑनलाइन के चक्कर में कुछ हट गए हैं, कुछ टेक्निक आ गई होगी, समस्या तकनीकी आती रहती है। विधायक जी, सबका कुल मिला के वही जो पिछली वर्ष आपसे था, अनुरोध, अपील और ये जिज्ञासा है क्या होगा, और जिस तरीके से, जिस निर्लज्जता के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे हैं, और सपा विधायक अभी आपसे 2 मिनट पहले ही थे समरपाल जी हमारे साथ, तो समरपाल जी के बयान को उन्होंने ये कहा कि कुत्ते से तुलना कर दी उन्होंने शिक्षा मित्र की। उन्होंने कुत्ते से तुलना नहीं की, उन्होंने कहा कि मंत्री के घर जो कुत्ता पालने वाला होता है उसे भी 20,000 रुपया मिलते हैं, लेकिन शिक्षा मित्र को तो उससे भी कम मिलते हैं, यानी उतनी भी वैल्यू नहीं है शिक्षक की जो एक कुत्ता पालने वाली की है। और मंत्री जी ने तोड़ के क्या कि विधायक जी कह रहे हैं जानवर से तुलना कर रहे हैं शिक्षा मित्र की, कुत्ते से तुलना कर रहे हैं, जबकि मंत्री जी ने कुत्ते से शिक्षा मित्र की तुलना कर दी। मैं इस शब्द की निंदा करता हूं कि पैसे कम मिलते हैं अलग बात है, लेकिन मानव की तुलना ऐसे शब्दों से। सर, ये सरकार तो उससे भी बदतर स्थिति में बना दी है सर। प्लीज सर, ये सरकार तो कुत्तों से भी बदतर स्थिति में बना दी है सर। ये क्या बोलेंगे सर, इनके मुख्यमंत्री और इनके बेसिक शिक्षा मंत्री जी क्या बोलेंगे? ये तो उनसे भी स्थिति में बदतर बना दी है सर। ये केवल मौके को इधर उधर करना चाहते हैं सर। वो तुलना कर रहे हैं
कि इनकी स्थिति खराब है, इस पे इनको ध्यान नहीं देना है। 9,000 दोगे, 10,000 दोगे और